हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस भूला सीरीज। जहां पे आज हम कवर करने वाले हैं ऑल अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जिक्र है, जहां जहां पे अलग अलग जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की चर्चा है या डिटेलिंग है, उन सभी जगह को हमने यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है और एक वीडियो में पूरी चीजों को डाला हुआ है अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका दिमाग हिला देगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, अपनी अटेंडेंस लगाओ, कमेंट करके बताओ भूला सीरीज कैसी लग रही है और किस वीडियो पे आप किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, ताकि मैं और मोटिवेटेड रहूं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। जनरल टैक्स रेट सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कौन सी जनरल टैक्स रेट लगती है? सबसे पहले सर, जितनी भी टोटल इनकम है, अगर वो 10 लाख से कम की है ना, तो 10,000 से कम की है तो सर 10% टैक्स रेट लगा दो। अगर सर 10,000 से ज्यादा है सर, तो क्या करोगे, 10,000 की इनकम तक 10% और बाकी सर 20,000 तक की इनकम पे 20%, और सर 20,000 के ऊपर जो इनकम है उस पर 30% टैक्स रेट लगने वाला है। सर अप टू 10,000 10%, 10,000 से लेके 20,000 20% और ग्रेटर देन 20,000 30% की इनकम पे टैक्स लगने वाला है। तो सरचार्ज क्या रहता है कोऑपरेटिव का? सर अगर टोटल इनकम अप टू 1 सीआर है, सर अप टू 1 सीआर है सर, तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। लेकिन अगर 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक की है, तो उस केस में कितना सरचार्ज जाएगा सर? 7% का सरचार्ज लगता है। और सर अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा की है, तो 12% का सरचार्ज आपको लेके जाना है। दैट इज द बेसिक टैक्स रेट्स। ये आपको बड़ा अच्छे से पता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। गॉट इट सर? समझ में आ गया? सर स्पेशल टैक्स रेट्स क्या रहती हैं? तो स्पेशल टैक्स रेट्स क्या है? सर अगर कभी भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर 115 बीएडी में टैक्स भरना चाहती है, तो उसके लिए क्या टैक्स रेट लगने वाली है? सर टैक्स रेट लगेगी 22% की। जो भी इनकम है सर, कोई भी इनकम हो जो कि नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होनी चाहिए सर, 22% से टैक्सेबल हो जाएगी। प्लस 10% का कंपल्सरी सरचार्ज लगेगा और 4% का एजुकेशन सेस ऐड लगेगा। सब मिला के 25.168% की उसकी टैक्स रेट होने वाली है। सर ये तो होने वाली नॉर्मल इनकम पे। सर जो भी इनकम स्पेशली रेट से टैक्स होने वाली है, फॉर एग्जांपल कोई कैपिटल गेन है, एसटीसीजी है, एलटीसीजी 112 है, एलटीसीजी 11 है, 112 है, इन सब पे क्या टैक्स रेट लगने वाला है? सर इन सब पे इनके रिस्पेक्टिव सेक्शन का टैक्स रेट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 112 पे सर 20% लग जाएगा, सर 112 ए पे 10% लग जाएगा, ओवर एंड अबव 1 लाख। सर 111 ए है सर, इसमें 15% लग जाएगा। यानी जो भी रिस्पेक्टिव सेक्शन टैक्स रेट्स बोलेंगे वही टैक्स रेट लगने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाकी सारी इनकम से 22% प्लस 10% प्लस 4% लगने वाला है। सर अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमेंडमेंट है ध्यान देना, 115 बीएई में फॉल करती है, यानी सर कोई मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर, उसका ध्यान देना सर, उसने अपना रजिस्ट्रेशन सर 1/4/2023 के पहले, 1/4/2023 के बाद और सर 31 मार्च 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा और बिजनेस कमेंस कर दिया है। 1/4/2023 के बाद और 31 मार्च 2024 से पहले अपना बिजनेस कमेंस कर दिया है, सर उसकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इनकम होगी ना, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इनकम होगी सर, उस पे कितना टैक्स रेट लगेगा सर? 15% टैक्स रेट लग जाएगा। उसपे सर 10% का सरचार्ज कंपल्सरी ऐड होगा, 4% का एजुकेशन सेस कंपल्सरी ऐड होगा और टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 17.16% के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आती है? ओके सर, समझ में आ गई। तो जितनी भी स्पेशल टैक्स रेट्स वाली इनकम है सर, एलटीसीजी हो गई, वो उनके रिस्पेक्टिव सेक्शन से टैक्स होंगी, उन पे सरचार्ज मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा 4% का एजुकेशन सेस भी लगने वाला है। सर अगर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 115 बीएई में टैक्स भर रही है और सर उसने अपनी इनकम ना सर हाई टैक्स पेइंग एंटिटी से इस यहाँ पे डाइवर्ट कर दी ताकि कम रेट से टैक्स लगे, तो उस केस में क्या होगा सर? एओ असेसमेंट करेगा और सर 30 प्लस 10 प्लस 4% से उसके ऊपर टैक्स लगाने वाला है। सर उसके अलावा सर कहता है कि अगर कोई भी सर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है, कोई भी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स का अगर ट्रांसफर करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और उस पे एसटीसीजी होता है, तो उस पे क्या टैक्स रेट लगने वाला है? नॉर्मली सर उस पे स्लैब रेट से लगता है, किसी भी एंटिटी के लिए स्लैब रेट से लगता है। यहाँ पे सर स्लैब रेट 15% है, लेकिन वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इनकम के लिए। अदर इनकम के लिए कितना सर? वापस 22% वाला टैक्स लगने वाला है सर, 10% प्लस 4% ये टैक्स लगने वाला है, 115 बीएडी के अकॉर्डिंग टैक्स लगने वाला है। तो जितनी भी अपनी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट वाली इनकम है सर, उन पे हम 22 प्लस 10 प्लस 4 से ही लगाने वाले हैं। ऑल्सो सर कोई भी कोऑपरेटिव की कोई भी और इनकम हो सर, कोई भी इनकम उसकी और फॉर एग्जांपल अगर एलटी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आईएफओएस की इनकम है, कोई नॉन मैन्युफैक्चरिंग इनकम है, तो उस पे कितना टैक्स लगेगा सर? 22% लगने वाला है। यानी सर अगर 100 बात की एक बात बोलूं, तो नॉर्मली सर 115 बीएई में क्या होने वाला है? 15% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इनकम पे मिलने वाला है, बाकी सब पे 22 प्लस 10 प्लस 4 मिलने वाला है। और अगर एओ ने कोई पकड़ ली गलती, तो फिर 30% टैक्स लगने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, अपने को सारी टैक्स रेट्स एक बार ढंग से समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर उसके बाद एएमटी की बात करूँ सर, एएमटी ध्यान देना, नॉर्मली एएमटी का रेट 18.5% है, लेकिन कोऑपरेटिव के लिए यही रेट 15% कर दिया गया। सर अगर बुक प्रॉफिट अपना 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक का 7% सरचार्ज ऐड करेंगे और सर 10 करोड़ ज़्यादा तो 12% सरचार्ज ऐड करने वाले हैं। तो एजुकेशन से 4% लगने ही लगने वाला है। सर एएमटी के लिए बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करते हैं? ध्यान देना, 35 ईडी का जो खर्चा डाल रखा है सर, ऐड बैक कर दो।
तो ये 10 डबल ए का जो भी डिडक्शन ले रखा है सर उसको ऐड बैक कर दो। 80 आईए से लेके 80 आरआरबी के जितने भी इनकम बेस्ड डिडक्शन है, इंक्लूडिंग 80 डबल से डबल है सर, इसको भी ऐड बैक करना पड़ जाएगा। ध्यान देना, लेकिन 80 को आपको ऐड बैक नहीं करना। 80 एक ऐसा डिडक्शन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अलाउड रहता है। ओके सर, समझ में आ गया। सर ये बात अपने को समझ में आ गई। सर 80 को आपको ऐड बैक नहीं करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। सर अदर डिडक्शंस, अदर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बात है। सर एक कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, उसमें सर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो, सर उसमें अगर कोई मेंबर आ रहा है, इनकमिंग मेंबर है या आउटगोइंग मेंबर है, सर आउटगोइंग मेंबर या इनकमिंग मेंबर सर फीस देते हैं। फीस कौन-सी देते हैं सर? ट्रांसफर फीस देते हैं सर, घर में आने की और घर से जाने की सर ट्रांसफर फीस देते हैं। सर ये जो भी ट्रांसफर फीस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलती है ना, सर ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर एग्जेम्प्ट क्यों होती है? बिकॉज़ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। सर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी कारण ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सर 80 में डिडक्शन किसको-किसको मिलेगा? ध्यान देना, कभी भी कोऑपरेटिव बैंक को 80 में डिडक्शन नहीं मिलता, नॉट अवेलेबल, सिंपली नॉट अवेलेबल। लेकिन अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर, उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80 में। लेकिन ध्यान देना सर, एक कोऑपरेटिव बैंक होता है अपना, कौन-सा? प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। सर इस बैंक को भी डिडक्शन मिल जाता है 80 का। नॉर्मल कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक को आराम से डिडक्शन मिल जाता है। सर एक बाकी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी 80 का डिडक्शन मिल जाता है। सर कितना डिडक्शन मिलता है सुनना। सर कितना डिडक्शन मिलता है सुनना। सर 100% डिडक्शन मिलेगा इन प्रॉफिट्स पे, जो इन फॉलोइंग एक्टिविटीज पे होने वाला प्रॉफिट है ना, उसपे 100% डिडक्शन मिलने वाला है। तो जैसे अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने कोई लेंडिंग की अपने मेंबर्स को और उस लेंडिंग से इनकम हो रही है, तो उस केस पे जो भी इनकम होगी उस पे डिडक्शन मिल जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्री, कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में रजिस्टर्ड है, सर उसको भी 80 में पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। सर कोई भी मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स के द्वारा उगाए हुए प्रोडक्ट्स को अगर आप मार्केट करने का काम कर रहे हो, तो उसमें जो इनकम है सर वो भी डिडक्टेबल है। सर फिशिंग एक्टिविटीज कर रहे हो या फिर सर कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर, सर ये भी डिडक्टेबल है। सर उसके अलावा कहता है कोई भी अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो एग्रीकल्चर की, जो कि बिना पावर के प्रोड्यूस किया गया, विदाउट द एड ऑफ पावर अगर प्रोड्यूस किया हुआ है, तो वो भी 80 के लिए एलिजिबल है। ध्यान देना, विदाउट पावर इज इंपॉर्टेंट हियर। सर अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसमें आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, तो क्या वो भी एलिजिबल है? राइट आंसर इज 80 में वो भी एलिजिबल होता है। सर आपके पास कोई गोडाउन है, वेयर हाउसिंग है, सर उसको लेट आउट करने से कोई इनकम है, तो वो भी आपके लिए 80 के लिए एलिजिबल है। और सर कोई भी मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, अगर आप प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और अगर फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेच रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को बेच रहे हो या फिर सर गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बेच रहे हो, वो सारी की सारी इनकम्स हमारे लिए 80 के लिए एलिजिबल होती है। अगर कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको 1 लाख तक का डिडक्शन मिलेगा अदरवाइज़, और अगर कोई कोई और नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्टैंडर्ड 50,000 का डिडक्शन तो उसको मिल ही जाता है। दिस वाज़ ऑल अबाउट योर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो मैंने एट्स में करा रखा है। एक क्वेश्चन और है जो मैंने अपने सुपर 80 में करवा रखा है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ साथ में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ बैठोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये सुपर 80 में आप कर चुके हो तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्वेश्चन सुपर 80 का ही रिपीट होने वाला है। क्वेश्चन में लेकिन अच्छा है, क्वेश्चन में तहलका है, ठीक है? अगर आखिरी तक बैठे हो 5 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तहलका है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मज़ा आ जाएगा। एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 80 के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है? बाय मेंबर्स। प्रॉफिट कितना है? 60 लाख का है प्रॉफिट, 60 लाख का प्रॉफिट कह रहे हैं। एम्प्लॉय कर रखे 10 एम्प्लॉइज, 20,000 सैलरी के 1/5/2023 को। सर 10 एम्प्लॉइज हैं, 20,000 पर मंथ की सैलरी, सर 1/5 को हायर किए हुए हैं, यानी सर 11 मंथ्स के लिए हायर किए हुए हैं। सर इतना डिडक्शन मिल जाएगा कहाँ? 80 डबल से डबल ए मिल जाएगा। 80 डबल से डबल ए मिल जाएगा। इसका डिडक्शन कितना होगा? इसका 30% मिलेगा। यानी सर कितना करता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा सर 6.6 लाख रुपीस का डिडक्शन मिल जाएगा। 6.6 लाख का मेरे को डिडक्शन इसमें मिल जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा सर, उसके अलावा क्या कह रहा है? सर कह रहा है सारी की सारी सैलरी आपने अकाउंट पे चेक से भरी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी करवाते हो, और सर 32 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम है। सर 32 लाख की इंटरेस्ट इनकम भी है आपकी। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी करो सर, एडवाइस करो क्या उसको 115 बीएडी में ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखेंगे वो भी। सर क्या आपका आंसर बदलेगा? अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं कोऑपरेटिव बैंक है, तो क्या आपका आंसर बदलेगा? सर सारे फैक्ट्स सेम है। अज्यूम करूँ वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, नॉर्मल कोऑपरेटिव बैंक है। सर इसमें मांग क्या है सुनना। टैक्स, सुनना, टोटल इनकम एंड टैक्स फॉर कोऑपरेटिव। सर एएमटी निकालने को बोल रहा है। 115 बीएडी के अकॉर्डिंग निकालने के लिए बोल रहा है। सर टोटल इनकम एंड टैक्स फॉर बैंक बोल रहा है आपसे। सर उसके अलावा सर एएमटी पूछ रहा है बैंक के लिए, और 115 बीएडी पूछ रहा है सर बैंक के लिए। सर ये सब सेक्शंस निकालने के लिए बोल रहा है आपको। एक बार में एक क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो सर सारे के सारे रेट्स आप एक बार बैठे ना, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। पहले वीडियो को लाइक करो, फिर सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है?
सबसे पहले सर अपनी मार्केट वाली इनकम है सर, मार्केटिंग वाली इनकम कितनी 60 लाख की इनकम है। उसके अलावा सर इंटरेस्ट इनकम कितनी है सर, 32 लाख रुपए की इनकम है सर टोटल। अगर जीटीआई की बात करूं, जीटीआई कितनी हो जाती है 92 लाख की जीटीआई। सर इसमें एटीपी का डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना मार्केटिंग वाली इनकम है सर इसका पूरा 60 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा सर 80 डबल जी डबल ए कितना मिलेगा, 80 डबल जी डबल ए हमने निकाला वो 6.6 लाख का मिला हुआ है। यानी टोटल इनकम कितनी आ रही, टोटल इनकम सर कितनी हो जाती है 25.4 लाख की मेरी टोटल इनकम आ जाती है। सर ये बात समझ में आ गई सर, पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ गई, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। तो इस पे टैक्स कितना निकलेगा सर, याद करो 10,000 पे 10%, 10K से लेके 20K तक अपना 20% लग जाता है, और ग्रेटर देन 20K पे कितना 30% लग जाता है। ये टैक्स रेट यहाँ लगने वाला है। कितना टैक्स निकलेगा सर, सब सरचार्ज ऐड करने के बाद कितना टैक्स आ रहा है मेरा, 789,360 का मेरा टैक्स आ रहा है। एक बार इस आंसर को चेक करो क्या मैच कर रहा है क्या, 789,360 इतना टैक्स मेरे ऊपर लग रहा है सर, इतना टैक्स लग रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 92 लाख की तो मेरी इनकम होगी ही होगी। 92 लाख की इनकम में मेरे को सर 6.6 लाख बस ऐड करना पड़ेगा। सॉरी 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 सॉरी, क्या बोला, 6 पॉइंट सॉरी 24.5 लाख की इनकम, इसको यहीं पे करते हैं। 25.4 लाख की इनकम है। इसमें मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा सर, 80 डबल से डबल ऐड होगा सर, 80 पी तो ऐड नहीं होने वाला क्योंकि 80 पी तो अलाउड होता है। तो इसमें 6.6 लाख ऐड करूंगा तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाती है, 32 लाख की इनकम हो जाती है। 32 लाख की इनकम हो जाती है। 32 लाख पे कितना परसेंट एएमटी पे टैक्स लगता है सर, एएमटी में कितना लगता है कोऑपरेटिव पे, 15% टैक्स लगता है प्लस 4% एजुकेशन सेस लगता है। सर कितना आता है 32 लाख पे 15% इंटू 1.04, सर कितना 499,200 का मेरा एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है। यानी सर एएमटी के अकॉर्डिंग तो टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा, नो टैक्स, बिकॉज एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स गलत ही है, कमी है तो नहीं भरना पड़ेगा। ये चेक कर एक बार आंसर, 499,200 ये भी मैच कर रहा है। सर अगर यही 115 बी ए डी के अकॉर्डिंग ऑप्ट करते तो कितना टैक्स बनता सुनो, 60 लाख की इनकम होती होती 32 लाख रुपए ऐड होता सर, जीटीआई अपनी 92 लाख की होती सर। एटीपी मिलता क्या न्यू टैक्स रेजीम में, राइट आंसर एटीपी नहीं मिलता, लेकिन क्या 80 डबल से डबल ए मिल जाता सर, 6.6 लाख का 80 डबल से डबल ए मिल जाता है यहाँ। तो अपनी टोटल इनकम कितनी आ जाती है 92 लाख में से 6.6 लाख माइनस करेंगे कितना हो जाता है 85,40,000 रुपीज की मेरी टोटल इनकम आ जा रही है। इस पे टैक्स कितना लगेगा, इस पे टैक्स लग जाता है सर 22% प्लस 10% प्लस 4%, कितना टैक्स लगने वाला है निकालो। सर टैक्स मेरे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है सर, 21,49,347 इतना टैक्स आ रहा है। सर किसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए, ऑफ कोर्स ये बात है सर, नॉर्मल टैक्स रेजिम में जाओगे आप 7,89,000 का टैक्स भर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर लेकिन अगर यही सर बैंक होता तो बैंक के लिए क्या करना पड़ता समझो इसको। 60 लाख की सर एग्रीकल्चर इनकम वाली तो होती ही होती सर, मार्केटिंग वाली इनकम होती होती, 32 लाख की हमारी इंटरेस्ट इनकम भी होती सर, टोटल इनकम 92 लाख ही जाती, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम 92 लाख जाती। क्या एटीपी मिलता कोऑपरेटिव बैंक को, राइट आंसर है सर एटीपी नहीं मिलता कोऑपरेटिव बैंक को, एटीपी नहीं मिलता कोऑपरेटिव बैंक को। और सर इसमें यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, सिर्फ 6.6 लाख का अपने को मिलता। सर कितनी इनकम हो जाती, 85.4 लाख की इनकम हो जाती। अगर सर 85.4 लाख की अगर मेरी इनकम है भी, 85.4 लाख की इनकम है, तो उसमें क्या करना पड़ता है मेरे को सर, इस पे लग जाएगा टैक्स कितना, वापस इस टैक्स रेट से लगने वाला है, इस टैक्स रेट से लगने वाला है सर 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 20%, इस टैक्स रेट से लगने वाला है। निकालो एक बार कितना हो रहा है सर, मैंने इनकम निकाली, मेरे अकॉर्डिंग कितना टैक्स आ रहा है सर, 26,61,360 का टैक्स यहाँ पे जा रहा है। अगर ये कोऑपरेटिव बैंक है तो देख रहे हो इतना डिफरेंस आ जा रहा है कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटी में। ठीक है, फिर एएमटी पे जाओ सर, एएमटी के अकॉर्डिंग कितना जाएगा सर, वापस आप ये पकड़ोगे सीधे सीधे टोटल इनकम 85.4, इसमें क्या ऐड करोगे, जितना भी 80 डबल से डबल का डिडक्शन है 6.6, यानी कितना हो जाता है सर 92 लाख का मेरा बुक प्रॉफिट हो जा रहा है, 92 लाख का बुक प्रॉफिट है। इस पे कितना लगता है सर, 15% लग जाएगा प्लस 4%, इतना मेरे लिए टोटल इनकम आ जाएगी या टोटल टैक्स आ जाएगा। एएमटी के अकॉर्डिंग 92 लाख पे 15% इंटू 1.04, सर कितना हो जाता है 14,35,200, ये मेरे लिए बन जाएगा टोटल टैक्स एज पर एएमटी फॉर द बैंक। और सर लास्ट में अगर 115 बीएडी के अकॉर्डिंग ऑप्ट कर रही है सर, 32 लाख 30 लाख टोटल ऐड करेंगे 92 लाख। सर अगर बीएडी के अकॉर्डिंग टैक्स भर रही है तो अपने को फिर भी 6.6 लाख का ये मिल जाएगा, 80 डबल से डबल ए मिल जाएगा। सर भले 80 पी मिले ना मिले सर, 80 डबल से डबल ए तो मिल ही जाएगा, कितना 85.4 लाख की इनकम हो जाती है। इस पे 22% टैक्स लगेगा, 10% एजुकेशन सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा सर, प्लस 4% एजुकेशन सेस, कितना हो जाता है हमारा 85,40,000, इस पे 22% इंटू 1.1 इंटू 1.04, तो कितना टैक्स लग रहा है
अपना टैक्स लग रहा है सर 21,49,347। सर मतलब आप सार समझो। सर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आप नॉर्मल टैक्स रेजिम में जाओ, सर आप न्यूम टैक्स रेजिम में मत जाओ। लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक है ना, तो न्यूम आप नॉर्मल में नहीं जाके आप कंसेशनल टैक्स रेजिम 115 बीएडीए में चले जाओ। विद दैट ये हमारा पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा सार हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। सब शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाओ एंड लाइक जरूर कर देना।